नमस्कार, मैं ब्रज बिहारी मीणा। बात आपके में आज मांगरोल की धरती पे पधारे हुए हैं। यहाँ जानते हैं कि आज हनुमान जी बेनीवाल जी साहब सांसद साहब नागौर के हैं, वो आने वाले हैं और यहाँ पर जो आम सभा कर रहे हैं वो आज इनके बारे में चर्चा करेंगे। सर, आपका नाम? चंदालाल चकवाड़ा। जी, जो आज हनुमान जी बेनीवाल की जो आम सभा हो रही है, इसके बारे में क्या बोलेंगे आप? सभा ऐतिहासिक होगी। अच्छा। और ये यूँ मानो कि कांग्रेस और बीजेपी की मतलब सन्निधि बांध के जाएगी ये सभा। अच्छा, मतलब जो हनुमान बेनीवाल होगा वो काय करेगा यार? समर्थन करेगा नरेश मीणा को। भ्रष्टाचार विरोधी जो चल रही है मुहिम, उसका समर्थन करने आ रहे हैं। किसान पुत्र हैं वो, किसान को बेटो, किसान की बेटा को समर्थन करवा रहे हो, तो यूँ समझो आप। अच्छा, तो यहाँ जो नरेश मीणा का जो समर्थन करेंगे उनसे क्या होगा सर? उनका क्या फायदा मिलेगा यहाँ पे? फायदा ये मिलेगा ना कि आज की तारीख में सरकार में किसानों का कोई भी आकार काका नहीं है। किसान खाद के लिए तड़प रहा है, दुकानों पे चक्कर लगा रहा है, तो उसकी कोई सुनाई नहीं, क्योंकि जो ऊपर बैठे हुए हैं वो सेठ साहूकारों के बच्चे हैं। अभी जो बीजेपी की सरकार है उसमें भी आपको फायदा नहीं मिला? कोई फायदा नहीं मिला। वो तो अमीरों की सरकार है, किसानों की ऐसी सरकार नहीं है। किसानों की शोषक है, अमीरों की पोषक है सरकार। अच्छा। हाँ। हेलो, आपका नाम? सूरज मल मीणा। जो आज आप नरेश मीणा की रैली में आए हुए मांगरोल में, इसको लेके क्या बोलेंगे आप? इसको समर्थन करने आए हैं नरेश भाई साहब को जिताने के लिए। अच्छा। और जीतेगा भारी मतों से, और दोनों पार्टियों को हरा के और विधानसभा में जाएगा और किसानों की आवाज को बुलंद करेगा। कांग्रेस से प्रमोजन भया है और बीजेपी से मोर बासुमन है, इसको लेके ये भ्रष्टाचार है, दोनों भ्रष्टाचार है। दोनों भ्रष्टाचार है, दोनों सरकार भ्रष्टाचार है। सर, आपका नाम? देवकीनंदन मीणा। आप क्या बोलेंगे? जो मोर पालसुमन है वो तो एक किसान पुत्र है, उसके बारे में हम कुछ भी नहीं बोल सकते, पर जो उसको समर्थन करने वाले हैं वो पूरी चोरों की पार्टी है। उसको जो, क्योंकि वो पार्टी पूरी चोरों को सपोर्ट कर रही है, और जो प्रमोजन भाई है वो तो ऑलरेडी गुंडा है। वो तो उसने तो जहाँ देखो जहाँ पे भ्रष्टाचार, और उसको प्रमोजन भाई को जो पीछे से पर्दे के पीछे जो सपोर्ट कर रहे हैं, पर्दे के पीछे से जो सपोर्ट कर रहे हैं ओम बिरला मेरा सांसद है कोटा बूंदी का, जो वहाँ पे हमें उनसे ये उम्मीद अपेक्षा नहीं है। उसने मेरा गांव खुद ने गोद ले रखा है। ओम बिरला ने। और मेरा गाँव कौन सा गाँव है आपका? गर्जनी गाँव है मेरा। तो उसने गोद ले रखा है, तो मेरे गाँव की ये कंडीशन है। अच्छा, विकास कुछ भी नहीं हो आपका गाँव? कुछ भी नहीं है। विकास के नाम पे हमें लॉलीपॉप देते हैं और बोल देते हैं, हम जाते हैं उनके पास। मेरा गांव 2 बार तो उन्होंने मांडा योजना से बाहर निकाल दिया। अच्छा भाई, हम मांडा योजना में पास करवाया जिला प्रमुख से जाके, उनसे कहा सुनी करके, तो उन्होंने मांडा योजना से 2 बार तो बाहर निकाल दिया हमारा गांव। तो उनसे संतुष्ट नहीं हो आप? उनसे क्या संतुष्ट होंगे, क्योंकि पार्टी पूरी चोर हो गई ना। कोई बोलता है तो जेल में डलवा देते हैं। कोई अफसर तो डमी कैंडिडेट है यहाँ पे। और असली खेल तो ये भाया जी और ओम बिरला जी चल रहा है दोनों का। अच्छा, वो चल रहे? वो दोनों चल रहे, बाणे राज चला रखा है इन्होंने। और यहाँ पे नरेश मीणा की लहर चल चुकी है पूरी तरह से। एक तरफा जीतेंगे भाई। युवा जगह है, युवा। ये सर, आपका नाम? मेरा नाम हंसराज है। ये सर, आप आज नरेश मीणा को या हनुमान जी बेनीवाल जी की जो आज रैली हो रही है, आम सभा हो रही है, इसको लेके आपका क्या विचार है? बेनीवाल जी हमारे किसान नेता हैं और हम कांग्रेस पार्टी का और बीजेपी का बेनीवाल जाएंगे ना, हम सफाया करके छोड़ेंगे यहाँ राजस्थान में, और 2028 के अंदर हम बेनीवाल जी की सरकार बनाएंगे। अच्छा, मतलब कांग्रेस और बीजेपी दोनों का सफा हो जाएगा? झोपड़ा साफ करेंगे 2000। मांगरोल की धरती पे आने के बाद ही झोपड़ा साफ हो जाएगा? भ्रष्टाचार बहुत मचा रखा है इन दोनों ने, और विकास के नाम पे कोई नहीं किया। विकास के नाम पे कुछ भी नहीं किया। किसान नेता लेके आएंगे, और नरेश मीणा जैसे और हनुमान बेनीवाल जैसे राजस्थान के मायने लड़ाकू नेता है और किसानों के लिए लड़ते हैं। जी सर, आपका नाम? नंद किशोर शर्मा। आप क्या बोलेंगे? आज हनुमान जी बेनीवाल जी आ रहे हैं। मैं तो यही बोलना चाहता हूँ सर, किसानों के हित में जो नेता आगे आते हैं उनके लिए आगे आना चाहिए। और हम भी देवली उन्हेरा से चल के आए। हाँ जी। तो आपको वहाँ पर कुछ नरेश मीणा का कुछ दिखा आपने असर?
तो वहाँ से आप यहाँ पे मांगरोल की धरती पे आए हो? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। दिए है ना उनको, अच्छा 60,000 वोट दिए है ना हमने उनको। अवध निर्दलीय थे, फिर भी हमने 60,000 वोट और 15 दिन के अंदर दिए हैं वो वोट। यहाँ तो 1 महीने का टाइम मिल गया। हमारे को यहाँ 1 महीने देखा है मैंने उसे। देख सकते हो आप। ये सर आपका नाम? बाबूलाल शर्मा। आपका क्या विचार है? मेरा विचार यही है कि अंतः की धरती पे नरेश भाई है, इसको एक बार मौका दे के देखो आप, फिर पता चलेगा आपको कि ये क्या चीज है। भ्रष्टाचार बिल्कुल ही खत्म कर देगा। अब ये लोग करे नया है नया नया, एक बार देख के तो देखो इसको वोट, फिर पता चलेगा आप लोगों को भाई ये क्या चीज है। नरेश मीणा, हम देवलुनियारा से हैं। वहाँ पर आपको आप भाई साहब का बहुत सपोर्ट किया आपने? भाई साहब का फुल सपोर्ट किया है और फुल दबदबा है अभी भी, भले पार्टी बीजेपी का कैंडिडेट हो चाहे कांग्रेस का कैंडिडेट हो, कोई भी हो, दबदबा भाई साहब का ही है। तो यहाँ कितने वोट ले पाएंगे नरेश जी? जीत गए, लेने की कोई बात नहीं है, एक तरफा जीते हैं, जीत गए और क्या, अभी फाइनल है। एक तरफा। हम तो किसान हैं, हम तो किसान की बोलेंगे ये है बात। वो आधी रात की भी आएगा, हम तो तैयार है नरेश मीणा के लिए और बेनीवाल के लिए तैयार है हम। देख सकते हो आप, बात आपकी में आज मांगरोल की धरती में हनुमान जी बेनीवाल नरेश मीणा जी के समर्थन में आ रहे हैं। देखते हैं उनके बारे में आगे भी जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद। आपके से आज पहुंचे हैं मांगरोल के धान मंडी के बीच में, जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा की सभा को लेकर यहाँ पर इस वक्त ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त नरेश मीणा की सभा यहाँ पर चल रही है। तो देखते हैं मांगरोल की धान मंडी जो धान बेचने के लिए काम आ सकती थी, पर मगर आज के इन नेताओं की लापरवाही की वजह से आज ये मंडी धान बेचने की अपेक्षा में आज सभा करने के लिए काम आ रही है। इसी प्रकार देखा जाए तो यहाँ की आसपास जनताओं को नरेश के ऊपर एक तरह से एक बहुत ही अच्छा आशीर्वाद बनाए रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ की जनता सोचती है कि नरेश मीणा जीतने के बाद में इस धान मंडी को चालू करवा सकते हैं। ये यहाँ की जनता का मानना है। हमारे पास यहाँ के व्यक्ति भी, पदाधिकारी और भी जुड़ चुके हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे कि धान मंडी को लेकर क्या कहना चाहते हैं और यहाँ के नरेश मीणा के समर्थन को लेकर भी क्या कहना चाहते हैं। कि इसी वक्त यहाँ पर उसका नाम सर, जो इस वक्त यहाँ सभा करने आ रहा है उनका नाम क्या है? हनुमान जी बेनीवाल। तो इसी वक्त हनुमान जी बेनीवाल यहाँ से इस वक्त सभा करने के लिए पहुंच रहे हैं। अब जानना चाहेंगे यहाँ से नरेश जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं। जिस वक्त यहाँ अंतर विधानसभा क्षेत्र में श्रीमान त्रिकोणा मुकाबला देखने को मिल रहा है। एक तरफ तो नरेश मीणा, दूसरी तरफ मोहरपाल सुमन, तीसरी तरफ प्रमोद जैन भाया, ये तीनों ही दिग्गज नेता दिखाई दे रहे हैं। तो त्रिकोणों मामला को लेकर नरेश जी मीणा को बारे में क्या कहना चाहते हो? क्या नरेश जी मीणा कितनी वोटों से जीत सकते, आपसे जानना चाहेंगे। सर नरेश जी मीणा तो इनकी धूल उड़ा देगा, 10,000 से ऊपर जाएगा, प्लस जाएगा। और मैं कह रहा हूँ कि यहाँ का जो युवा वो जागरूक हो गया। 35 साल से तो कांग्रेस ने लूटा, 30 साल से बीजेपी ने लूटा, सबने लूट पहले तो अंग्रेजों ने हमें गुलाम बना दिया, बाकी इन्होंने गुलाम बना दिया। हमारा काश्तकार नगद पैसे लेके नहीं जाता, जिसको इनके जो प्रशासन के बिठाए हुए आदमी उनको पकड़ लेते है ना। और शिक्षा को इतना महंगा कर दिया। 20 रुपए में ग्रेजुएशन की मैंने, और मैं मिलिट्री में चला गया था। आज जो हमारा बच्चा 8वीं 10वीं पास करता है, जब कोटा जाता है 5 लाख रुपए जेब में चाहिए, कहाँ से लाएगा काश्तकार? इन्होंने शिक्षा का स्तर की ऐसी तैसी करके पटक दी। इनको दुबई जाके सीखना चाहिए, जिन्होंने 20 साल में माने 100 साल की तरक्की करी है। यहाँ के जितने भी अधिकारी, इनको दुबई भेजो साले को। और भ्रष्टाचार हटाने के लिए यहाँ के बाबुओं को खत्म करो। ये जो बाबू है ना, सबसे ज्यादा जो साला रिश्वतखोरी स्टार्ट होती है बाबुओं से स्टार्ट होती है। इनका जो ट्रांसफर है हर 6 महीने के अंदर होना चाहिए। मैं कहता हूँ देश से भ्रष्टाचार मिट जाएगा। और एक क्रांतिकारी लड़का है, हमने दोनों को देख लिया है, इस बार इस क्रांतिकारी बच्चे को देख रहे हैं और इसको मौका दे रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हम इंडिपेंडेंट होकर लड़ रहे हैं, हम किसी पार्टी में गुलाम नहीं है। ये जो कर रहा है बहुत अच्छा काम कर रहा है। और हनुमान बेनीवाल, आज मंगलवार है, हनुमान से हनुमान बेनीवाल आ रहा है, तो हनुमान जी स्वयं आ रहे हैं हमारे पास। आज शनिवार को इन्होंने बताया कि आज जो हनुमान बेनीवाल मांगरोल उसको लेकर भी व्यक्तियों में एक बहुत ही जोश देखने को मिल रहा है। फिर भी जानना चाहेंगे, हमारे पास और जुड़ चुके हैं। आज शनिवार है, मंगलवार गलती से निकल गया, शनिवार है, हनुमान जी का दिन होता है। हनुमान सिंह जी बेनीवाल आ रहे हैं और यह आड़ोती का समस्त जाट हनुमान बेनीवाल के साथ, मीणा जी के साथ है। और हमारे MP 36 कौम, हम 36 कौमों को साथ में लेके चलते हैं। जाट कौम ऐसी है जो सबका विकास चाहती है, वो जातिवाद में नहीं बांटती है। आप देखो यहाँ का जाट देश के लिए लड़ रहा है, जय जवान और जय किसान। हम किसान हैं जो हम यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति के लिए अन्न पैदा कर रहे हैं। जिंदाबाद। आप क्या कहते हैं? मैं जयपुर से आया हूँ और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से पदाधिकारी हैं और मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में मैं प्रेसिडेंट था लॉ कॉलेज में। और आप जो नरेश जी मीणा हैं वो जनरल सेक्रेटरी थे उस समय। हम दोनों छात्र राजनीति में साथ साथ लॉन्च हुए थे उस समय, और उस समय से ही हमारा बहुत अच्छा जुड़ाव है। मैं जानता हूँ कि ये बहुत, उस समय भी उन्होंने छात्र ऋतु के लिए बहुत लड़ाई लड़ी थी।
उसके बाद में वहाँ छात्र रैली से निकलने के बाद में इन्होंने गाँव में, यहाँ आसपास के इलाकों में, गाँव में आवाज़ बनने का काम किया। एक क्रांतिकारी नेता के रूप में उभर के आया है और मैं खुश हूँ आज कि हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी उनको समर्थन दे रहे हैं और दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी, मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ हम गाँव में बहुत जगह जाके आए हैं, अभी घूम रहे हैं हम लोग। और जिस प्रकार से भाई जितेंद्र चौधरी जी बता रहे थे, आप जाट महासभा के यहाँ के नेता हैं और ये कह रहे हैं कि जाट समाज का हमारा पूरा समर्थन इसको भाई नरेश जी को, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ कि पूरे 36 कौम का भाई नरेश मीणा जी को समर्थन है। और बहुत ही अच्छी बात है कि देखो इस प्रकार का लड़ाका फिर दोबारा पैदा नहीं होगा। ये 36 कौम के लोगों को इसकी मदद करनी चाहिए और निश्चित रूप से ये हजारों की संख्या में जीत के निकलेगा। बहुत बड़ा आपने देखा कि इसी वक्त जो विश्वास टिका हुआ है, जो आज इन जनता का नरेश मीणा के ऊपर विश्वास टिका हुआ है, क्योंकि जनता का कहना है कि दोनों पार्टियों को हमने देख चुके हैं, दोनों पार्टियों ने हमारे कुछ नहीं किया। जो आज जितना विश्वास है जो नरेश मीणा के ऊपर टिका हुआ है। अब जानते हैं हमारे साथ एक शख्स और जुड़ चुके हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे। पहले सर आपका नाम जानना चाहेंगे। अर्जुन चौधरी नाम है सर मेरा। कहाँ से आना हुआ? मैं किशनगंज से। जी, क्या कहना चाहोगे? मैं यूँ कहना चाहता हूँ दोस्तों कि आज हमारे हनुमान बेनीवाल साहब का वो गोटा चलेगा जो उसकी छाव में होगा वो सेफ होगा, और जो उसकी छाव से दूर होगा वो अनसेफ होगा और सुरक्षित होगा। आज हमारे हनुमान बेनीवाल साहब वो न्याय के देवता, वही लड़ाई हमारे नरेश भाई लड़ रहे हैं, वो न्याय के दोनों देवता जिसके साथ ये सारे युवा यही चाहते हैं कि सच्चाई की जीत हो, और हम विश्वास दिलाते हैं जीत फतेह की होगी और सच्चाई की होगी। आपने देखा वक्त इन व्यक्तियों को ये बहुत ही शानदार मौका मिल रहा है कि इस वक्त नरेश मीणा के पक्ष में यहाँ पे वोट दिलाने के लेके और इनको समर्थन देने के लेके यहाँ मांगरोल में पहुंचे गए हैं। मैं महावीर सुमन, कैमरामैन ब्रजेश सुमन के साथ में मांगरोल। नमस्कार, मैं ब्रज बिहारी मीणा बात आपके में आज मांगरोल की धरती पे पधारे हुए हैं और यहाँ पर नरेश मीणा की आम सभा है जो इसमें हनुमान जी बेनीवाल जी आए हुए हैं, सांसद नागौर के। उनसे चर्चा करेंगे कि आज ये आम सभा है नरेश मीणा की है, इसको लेकर आप क्या बोलेंगे? आपका नाम? मेरा नाम ब्रजमोहन मीणा, रतनपुरा। मैं नरेश भाई का समर्थन में आया हूँ। मैं इस मेले को मैं नरेश महाकुंभ कहता हूँ। और ये आप और क्या पूछना चाहते हो? हम ये प्रमोद भैया, और मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस से प्रमोद जैन भाई जी मैदान में है और बीजेपी से मोरपाल जी सुमन है, उसको लेके क्या बोलेंगे? ये बीजेपी कांग्रेस हमने खूब देखी, कैंडिडेट अच्छे होते हैं। बाकी इनके ऊपर के सीनियर जो नेता होते हैं जैसे ओम बिरला है, वसुंधरा जी हैं और गहलोत जी हैं, ये इनके चलाए हुए चलते हैं। ये इनके मन से काम नहीं करते हैं। यदि ये मन से काम करे तो वही नेता अच्छा है। इनको हमारे नरेश भाई तो इन सभी दिग्गज नेताओं का मिस्त्री समझो आप। जिस नरेश भाई ने सब नेताओं को सुधार दिया है, सुधर चुके हैं। तो मैं तो नरेश के भाई के बारे में यूँ बोलना चाहूँगा। आज ये नरेश महाकुंभ में जो कि नरेश भाई को एक कोई नूर मिला, इनको एक पार्स मणि मिली है, उसको खोना चाहिए। हम किसानों की वो दशा कर रखे इन सब सर बीजेपी कांग्रेस ने मिलके, ये मोशी वाले भाई हैं बीजेपी कांग्रेस। इसलिए मैं निवेदन करूंगा सभी जनता से, अंता मांगरोल की जनता को निवेदन करूंगा मैं कि ये अंता मांगरोल की पावन भूमि है, ये पवित्र भूमि को मैं नमन करूंगा, इसको कोटि कोटि प्रणाम करूंगा मैं। जो कि ये टेस्ट चुनाव हुआ, यही अंता मांगरोल जनता की तकदीर है। ये नरेश समस्त हाड़ूती का वीर है, ये वीर योद्धा होता है। एक दूसरी दृष्टि से मैं कहना चाहूंगा सभी बहन बेटियों का ये वीर है, ना कि दूसरे लोग नहीं है इस तरह के शुद्ध विचारों वाले लोग। इस नरेश भाई ने दिवाली भी यह की कर ली कि मैं बहुत बहनों का वीर हूँ, मैं यही दोज कर लूंगा, बाकी लोगों का संकट निकाल के रहूंगा। मैं ये हर समस्त भारत का संकट निकालने तो मेरा जन्म हुआ है। मेरे कोई जीने का शौक नहीं है, चाहे मरो तो अच्छाई के लिए मरो, और एक दिन ये भी मैं भी कहता हूँ मरना तो एक दिन पड़ता ही है। नरेश भाई आ जाएगा तो सारा भ्रष्टाचार हट जाएगा। नरेश भाई आ जाएगा तो हमारे मुआवजा भी मिलेगा, हमारे बच्चों को नौकरियां भी मिलेंगी, फिर पेपर नहीं बिकेंगे। पेपर बिकते हैं तो पैसे वाले, यदि पेपर बिकते हैं तो पैसे वाले लोग खरीद लेते हैं।
और हम गरीब मजदूर और किसानों के बच्चे पढ़ते भी हैं, मेहनत करते हैं और वो मेरिट में जाते हैं, फिर भी पेपर बिक जाते हैं तो इन नेताओं के बच्चे खरीद लेते हैं, क्योंकि इनके पास इन्होंने विकास तो कम करवाया है और पैसे जेब में ज्यादा टूसे हैं। ये दलाली लेते हैं, मोटा कमीशन लेते हैं। हमारे रामगढ़ में छोटा सा गांव है, वहाँ बच्ची गोद में बिठा के पीछे से बहन बेटी जाती है तो कीचड़ में रपटती हुई जाती है, मोटरसाइकिल फिसल जाती है, बच्चे मर जाते हैं। बच्चों से फूल जैसे बच्चों से रोड की चोट नहीं जलती, बाकी कहने का रोड है उसमें पत्थर निकले हुए हैं। और अभी भी ये देख लो, ये सर्दी में भी हमारे कीचड़ और बड़ी मुश्किल से निकल के आते हैं। 2 किलोमीटर तक तो ऐसे कच्चा ही पड़ा हुआ है, वो भी कस्बा है रामगढ़ माता जी का। वो मैं इतना बोलूंगा, समय कम है, दूसरों को चांस दूंगा, इसलिए देख सकते हो आप कि कांग्रेस से कितने आगे परेशान है, और से जानेंगे। सर आपका नाम? अमीन मोहम्मद मंसूरी। आप जो आज आम सभा है नरेश जी मीणा की, और इसमें नागौर सांसद हनुमान जी बेनीवाल जी आ रहे हैं, एक इनके बारे में क्या बताएंगे? ये राजस्थान का युवा नेता है, किसानों की धड़कन है क्या, और किसानों के साथ मरना झुकना भी तैयार है। जैसे अलवर, भरतपुर, जालोर, नागौर में किसानों का इतिहास है, वैसे राजस्थान में हाड़ौती को जगाने आए किसान ने इस नेता पर ध्यान दे। और दूसरा नेता हाड़ौती के अंदर नरेश भाई साहब पैदा हुए हैं जो किसानों को जगाने के लिए तैयार है। इसलिए किसानों से नम्र निवेदन है कि इनको फुल सपोर्ट करें। इनने पहले भी जब कुछ पद में नहीं थे फिर भी 12 जिले के अंदर धरना प्रदर्शन करके 81 करोड़ रुपए का मुआवजा दिला चुके हैं ये। और 14 तारीख के बाद जीतने के बाद विधानसभा में बाद में पहुंचेंगे, पहले कलेक्ट्रेट पे धरना होगा, उसके बाद किसान एकत्रित करके, और जहां तक किसानों को मुआवजा नहीं मिलेगा वहां तक कलेक्ट्रेट से नहीं हटेंगे। दूसरी बात कि प्रमोद भाई जैन हाड़ौती का शेर हो रहा है वो कि टिकट में ही बंटवारा करता हूं। अगर नरेश मीणा को छपरा से टिकट मिल जाता और ये उसमें अनगानी नहीं करता तो प्रमोद जैन भाई को आज ये दिन नहीं देखना पड़ता, जो गांव एक गरीब हरिजन के हाथ जोड़ रहा है। ये नहीं, नरेश जी को किस कारण से टिकट नहीं मिल रहा? नरेश जी को किस कारण से टिकट नहीं मिल रहा? वो इनका बाप बन जाता हाड़ौती में, हाँ इनका बाप बन जाता, वो इनके पत्ते साफ हो जाते, इनकी चवनी नहीं चलती, इनकी दुकानें बंद हो जाती। नरेश जी मीणा जी डरी हुई सरकार है। सरकार के भाई साहब राजस्थान की सरकार हिला रखी है, एक आदमी ने राजस्थान की सरकार को हिला रखा है। एक आदमी राजस्थान की सरकार को देखो सही घुटने टिका दिया। 200 विधायक राजस्थान के बीजेपी के, 200 कांग्रेस के, पूरी दिल्ली की सरकार जनता के अंदर पड़ी हुई है। ये देखो आप, पहले बात तो हिंदुस्तान में पहला चुनाव है जो पीएम चुनाव लड़ता है, वहाँ पूरे विधायक नहीं जाते हैं। 200 विधायक कांग्रेस के, वो टोले उसकी नाक टूट जाएगी अब की बार, यहाँ मोरिया की नाक टूट जाएगी। देख सकते हो आज आप मांगरोल की जनता में कितना प्यारे नरेश जी भाई साहब की, नरेश मीणा की तरफ से। आप आगे देखते रहे, आप अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद।